नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की बढ़ती हुई राजनीतिक घटनाएं कहीं न कहीं आगे आने वाले बिहार के भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। नमस्कार, ये सुबह सवेरे है। सुबह सवेरे में आप जानते हैं कि जिस तरह से हम खबरों की झुंड लेकर के आते हैं, जिसे आप काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। आज की खबरों में मुख्य खबरें 4 हैं, जिन खबरों को बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। भाजपा की खटिया खड़ी हो गई है, ये बातें कहा जा रहा है कुढ़नी चुनाव से जोड़ करके अगर देखिए, या कुढ़नी चुनाव को अगर छोड़ भी देते हैं आप, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अकेली हो गई है और उसके अकेले होने का कहीं ना कहीं फ़ायदा महागठबंधन को मिल रहा है। महागठबंधन पूरी तरह से, खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी को दूर से दूर ढकेलने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में वो लगातार जो नीतियां हैं उस नीतियों पर काम कर रहे हैं और बिहार में कुछ नया करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा किस तरह से नौकरियों की भरमार ला रहे हैं और उसे एक उत्सव के रूप में शामिल करके ये दिखा रहे हैं बिहार की जनता को कि ये सरकार नौकरी देने में सक्षम है। 10 लाख नौकरियों का वादा तेजस्वी यादव ने किया था और 20 लाख नौकरी देने का वादा आपको याद होगा कि गांधी मैदान से तेजस्वी यादव के इस डिमांड पर किया था नीतीश कुमार ने। अब सरकार उसके तरफ आगे बढ़ गई है और यहीं से वो चेंजिंग की बात की जा रही है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ही साथियों जो कम से कम बच गए हैं उन लोगों को भी एकजुट रखने में असफल हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस हाशिए पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को कभी इन और कभी आउट वाली समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि 2 सीटों के उपचुनाव हुए गोपालगंज और मोकामा में। वहां चिराग पासवान ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी को दोनों जगह से सम्मानजनक जीत और हार दोनों प्राप्त करने का मौका मिला। अब कुढ़नी का चुनाव है। कुढ़नी के चुनाव से पहले ही इस बात को लेकर के चिराग पासवान ने स्पष्ट किया था कि उनकी बात अमित शाह से हो गई है और अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगले दौर की बातचीत जल्दी होगी और उनके जो डिमांड हैं वो पूरा किए जाएंगे। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान बदली हुई स्थिति है उसमें चिराग पासवान कुढ़नी में जिताने के लिए और प्रयास करने के लिए ज़रूर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस रह गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है। आधे मन से हो सकता है कि चिराग पासवान जाएं तो पूरी बात जो है सामने नज़र नहीं आए, यानी कि वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली साबित नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान का जाना काफ़ी कुछ असर डालेगा। हमने कल भी आपको खबरों में बताया था कि 2 शख्स ऐसे हैं जो अंतर डाल सकते हैं, पहले चिराग पासवान और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। अब चिराग पासवान की बारी है। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से घूम करके आए, बहुत ज़्यादा असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह से वो नज़र आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि वो अपने जनता दल यूनाइटेड के भीतर संतुष्ट नहीं हैं। यही कारण है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह किया था कि वो अकेले में बात किया करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने लगातार बातचीत के दौरान ये बात कही है कि वो कुढ़नी में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और उनके जाने से असर पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि वहाँ जो वोटों का आकार है वो इतना बड़ा है कि अगर उन वोटों को ट्रांसफ़र कराने में चिराग पासवान सफल हो गए तो आप मान के चलिए कि बिना किसी हिल हुज्जत के भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है, वरना भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी होनी मान के चलिए कि तय है। वहीं एक खबर जो बहुत ज़्यादा कल पूरे दिन आपने देखा होगा और आज भी ये खबर सुर्खियों में रहने वाली है कि आखिर जगता बाबू 2 महीने तक ऑफिस से, कार्यालय से दूर रहने के बाद अचानक ऑफिस में आते हैं तो वो अपने टोपी की तरफ इशारा करके क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में हमने आपको पहले ही बताया है कि संदेश बहुत बड़ी चीज़ होते हैं और संदेश पर ही सब कुछ टिका होता है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से जगता बाबू ने इशारा किया है और मीडिया से दूर रहे, वो सब कुछ बता रहा है। सबसे बड़ी बात कि जगता बाबू अकेले नहीं आए थे। जगता बाबू को ले करके तेजस्वी यादव आए थे और तेजस्वी यादव ने जब उनसे मीडिया कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी कि जगता बाबू इतने दिन तक नाराज़ क्यों थे, क्या कारण था,
कैसे इतने दिनों तक दूर रहे, कैसे आपने मनाया, आगे की रणनीति क्या होगी। तो कहीं ना कहीं जगता बाबू के विषय में बात करते करते अचानक से गुस्से में आ गए तेजस्वी यादव, और उनके गुस्से में आने से ये बात स्पष्ट हो रही थी कि कहीं ना कहीं जगता बाबू वाले मैटर में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से असफल रहा था, जिसकी सफलता के लिए अब जगता बाबू के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ नज़र आ रही है। मीडिया से दूरी बनाते हुए जगता बाबू ने अपनी बात तो नहीं रखी, लेकिन जगतानंद सिंह कार्यालय आए। कार्यालय में उन्होंने घूम करके सारा चीज़ देखा। 2 महीना पहले जिस तरह की व्यवस्था छोड़ के गए थे वो है या नहीं है, इन सारी बातों को देखने के बाद जगता बाबू ने सबसे पहले तो मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगाई। भीतर में जमकर मीटिंग हो रही थी और ये मीटिंग इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जगता बाबू ने जो डिमांड रखा था लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने, वो डिमांड पूरे हो गए हैं, क्योंकि झुके हुए कंधे तेजस्वी यादव के बता रहे थे कि जगता बाबू भारी पड़े हैं, और जगता बाबू का टसन देख करके लग रहा था कि जगता बाबू की डिमांड पूरी हो गई है। आपको बता दें कि जगता बाबू को एक टीम मिली है जो 28 सदस्यीय टीम है, और इस टीम को लीड करेंगे जगतानंद सिंह, क्योंकि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद दोनों सिंगापुर में हैं, और तेजस्वी यादव को बिहार के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके उनको किनारा कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि जगता बाबू और उनकी टीम अब नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का रास्ता लेकर के आ रही है, मुश्किल लेकर के आ रही है। इन सारी बातों को लेकर के इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा रखते हैं। आपको बता दें कि इन सारी स्थिति को लेकर के नीतीश कुमार भले ही दावा जितना भी कर लें, लेकिन जो सामने स्थिति नज़र आ रही है वो स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं जगता बाबू के वापस आने से नीतीश कुमार की धुकधुकी जरूर बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने मर्जी से तेजस्वी यादव को गाइड कर रहे थे और अपने साथ लेकर के घूम रहे थे। सरकार में उनका ही चल रहा था, और अब ऐसा लगता है कि जगता बाबू और उनकी टीम तेजस्वी यादव को समय समय पर निर्देशित करेगी और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है उन बातों को भी रखेगी। खास करके जिस तरह से आपने देखा होगा कि जदयू भारी पड़ने लगी थी राष्ट्रीय जनता दल पर, अब वैसा नहीं होगा, और इसी के कारण कहीं ना कहीं जदयू के भीतर का चल रहा घमासान, और अब राष्ट्रीय जनता दल का दबाव नीतीश कुमार के लिए धुकधुकी पैदा करने वाला निश्चित रूप से होने वाला है। वहीं अगर बात करें तो बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने निकल करके आ रही है कि कुढ़नी चुनाव के बाद एक फ्रंट बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग कई दल हैं, जिसमें आपने देखा कि हाल फिलहाल में मुकेश सहनी भी बड़ी बेआबरू होकर के महागठबंधन से भी बाहर होकर के इस कुढ़नी का चुनाव लड़ रहे हैं। कुढ़नी का चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्होंने ये बात भी घोषित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की महागठबंधन दोनों के विरोध में वो अब अपनी एक अलग तरह की राजनीति करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि तीसरे फ्रंट की तैयारी हो गई है, जिसमें कई दल शामिल होने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि खास करके ऐसे नेता जो किसी भी दल से कहा जा रहा है कि निष्कासित हुए हैं या फिर निकल गए हैं, ऐसे नेताओं की एक बड़ी जिम्मेवारी और टुकड़ी एक साथ जुड़ने की तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह इंतजार में हैं कि वो अगली रणनीति क्या करेंगे, वहीं चिराग पासवान यदि सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो उनके लिए भी एक नए रास्ते की ज़रूरत होगी। वहीं अगर बात करें तो थर्ड फ्रंट अगर बनेगा तो उस थर्ड फ्रंट में हम बिहार की बात कर रहे हैं, और बिहार का थर्ड फ्रंट आगे केंद्रीय राजनीति में भी अपनी दखल अंदाजी देगा। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पर भी सबकी निगाहें हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से कई संगठनों ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है, और उनके राजनीतिक शैली को भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। खास करके अगर बात करें तो कद्दावर नेता कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सचिदानंद राय ने भी जिस तरह से बड़ाई की है प्रशांत किशोर की और उनके कार्यशैली की, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाला लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तीसरे फ्रंट की ज़रूरत पर कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट और उस पर काम शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बारे में भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अब वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है, स्थिति है, उसमें संतुष्ट नहीं है
अपने गठबंधन को लेकर के कई तरह की बातें वो लगातार कह रहे हैं। और अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें भले ही वो कुछ नहीं कहें, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कह दिया है कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, वो महागठबंधन पर काफ़ी भारी पड़ने वाला है और आने वाले समय में काफ़ी मुश्किल होगी। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में ग्रैंड अलायंस बना था, हम उससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। महागठबंधन और एनडीए के अलावे एक गठबंधन और हमेशा बिहार में आपको देखने को मिला है। वहीं केंद्र की राजनीति में भी तीसरा मोर्चा जो है वो हमेशा कारगर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन इस तीसरे मोर्चे का साथ देता है और जुड़ता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की केंद्रीय जो राष्ट्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरुद्ध खड़ा करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और जिसकी संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये तीसरा फ्रंट नीतीश कुमार को छोड़ करके और तेजस्वी यादव को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक अलग रास्ता अख्तियार कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिहार की राजनीति में इस तरह की चीज़ें अक्सर होती रही हैं और ख़ास करके अलग अलग दलों से नाराज़ लोग, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी बड़ी संख्या में लोग नाराज़ हैं। तो ऐसी स्थिति में वो तीसरा मोर्चा आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें खास करके अगर कुछ लोगों की बात करें तो प्रशांत किशोर के साथ काफ़ी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर लोगों को भरोसा है और ये लोग जानते भी हैं कि प्रशांत किशोर चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जो राजनीतिक रणनीतिकार की जो जीवन रही है, यात्रा रही है, उस यात्रा में कई बार उन्होंने पासा पलट करके दिखाया है। अब आगे की रणनीति बिहार किस रास्ते से तय करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि बिहार में एक अलग विकल्प की तलाश सभी ने शुरू कर दी है और तीसरा फ्रंट उस विकल्प को और बिहार की जनता को कहीं ना कहीं अपने तरफ खींच सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।